हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु कुशवाहा और मैं आज से आपको भारतीय संविधान पढ़ाने वाला हूं और मैं लगातार पूरा संविधान पढ़ाऊंगा और रोज़ाना इसकी वीडियो बना के डालूंगा जिससे कि आप लोगों तक पूरा वीडियो पूरा संविधान पहुंच सके। और तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से। तो भारतीय संविधान समझने से पहले हम समझेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान एक हर देश की एक कानून व्यवस्था होती है और ऐसा कोई सा देश नहीं है जिस देश में संविधान नहीं होता हो, क्योंकि हर देश को चलाने के लिए, कोई सा भी देश हो उसको चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत पड़ती है। और वो कानून अलग अलग तरीके से हर एक देश में अलग अलग कानून होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। और ये जो कानून होते हैं बंधे होते हैं एक संविधान में, जो जिसको हम संविधान बोलते हैं। और संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के बारे में बात करें अपन तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और है देश बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो अपने देश में यानी कि भारत में हर राज्य के लिए कानून और एक केंद्रीय कानून, दो तरह के कानून चलते हैं। इसलिए यहाँ पर संविधान बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ का और बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हर साल कोई सा ना कोई सा आर्टिकल आता है, कोई सा ना कोई सा संविधान में संशोधन किया जाता है। किसी को आरक्षण दिया जाता है तो किसी का आरक्षण बढ़ाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, इस कारण से संविधान बढ़ता ही जा रहा है। और संविधान रियल में है एक ही, इसमें धाराएं दी हुई हैं, कानून दिया हुआ है कि किस तरीके से देश को चलाना है और किस तरीके से राज्यों में व्यवस्थाएं करना है, पूरे देश में कैसे व्यवस्थाएं करना है, वो सारी चीज़ें एक कानून जिसको संविधान बोलते हैं उसमें सब चीज़ें लिख दी गई है। पूरा लिखित संविधान है। तो संविधान के बारे में आगे चर्चा करने से पहले हम देखेंगे संविधान हकीकत में बनना चालू कब से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि संविधान जब से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ उस समय से लेके लगातार कानून पास किए गए और कभी कभी एक्ट पारित किए गए, आर्टिकल आए और ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे कानून एक्ट पारित किए जो आगे चल के अपने भारतीय संविधान में ले लिए गए। और इससे पहले मतलब बोल सकते हैं कि जैसे जब संविधान नहीं था तो देश कैसे चलते थे, यानी कि देशों में कानून व्यवस्थाएं कैसे चलती थी। तो हम कह सकते हैं कि हर देश, कोई सा भी देश ले सकते हैं जो पुराने ज़माने में या अभी से बोल सकते हैं कि आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो वहाँ पर जो कानूनी व्यवस्थाएं थी तब भी व्यवस्थाएं थी और अब भी व्यवस्थाएं, क्योंकि पहले राजा महाराजा राज करते थे और अपने अपने कानून अपने अपनी रियासतों में चलाते थे। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि भारत में बहुत सारे कानून, जैसे हर राज्य में, हर रियासत में अपने अपने राजा एक बॉर्डर निश्चित करते थे, यानी कि अपने राज्य की सीमा निर्धारित करते थे। और अपने राज्य में मंत्री होता था, सेनापति होता था, सब लोग होते थे जो अभी हैं वो पहले भी होते थे, बस नाम अभी नाम परिवर्तित कर दिए गए, पहले नाम कुछ और हुआ करते थे। तो अपन देखते हैं कि जैसे कि भारत में वेद आए, वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे 4 वेद आए। वेदों में भी सारी कानून छुपे हुए हैं, कानून दिखाए गए हैं, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था पूरे देश में या पूरी रियासतों में। और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं हम कि जैसे कानून क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने में बोल सकते हैं कि जैसे कि ग्राम था तो ग्राम एक होता था जो ग्राम का एक मुखिया होता था। और जैसे जैसे राजा होता था तो पूरे राज्य का एक राजा होता था जो पूरे राज्य को कंट्रोल करता था। वैसे ही धीरे धीरे चलते चलते कानून बदलते गए और बढ़ते भी गए, कानूनों की जरूरत भी पड़ती गई। जैसे जैसे समाज बढ़ता गया कानून बढ़ते गए। तो हम अभी देखते हैं कि भारतीय संविधान चालू कब से हुआ था। वास्तविक संविधान, वास्तविक संविधान मतलब कि भारत का वास्तव में संविधान कब से बनना चालू हो गया था। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों के
आगमन का, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों ने एंट्री किया, भारत में अंग्रेज आए, तब से ही कानून व्यवस्थाएं अच्छी और अच्छे से अच्छी बढ़ती गई, बनती गई, और वो सारे कानून आगे चल के संविधान में ले लिए गए थे। तो अंग्रेजों का आगमन हुआ था अपना अंग्रेजों का आगमन तो अब पहले भी हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में एक फैक्ट्री डाली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उस समय से बहुत सारे आर्टिकल आने लगे थे, बहुत सारे एक्ट आने लगे थे। वो एक्ट कैसे आए वो देखते हैं अपन। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और यह कंपनी पूर्णतः निजी कंपनी थी, बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी को खोलने के लिए 30,133 पौंड 30,133 पौंड इसमें पैसा लगाया गया था, और इसमें भागीदार थे 217, यानी कि भागीदार 217 लोगों ने मिलकर फैक्ट्री या बोल सकते हैं कंपनी स्टार्ट की थी। और इस कंपनी को खोलने का एक मकसद था इनका, या बोल सकते हैं कि ये लोग भारत में एक मोटो लेके, एक अपने अंदर एक इच्छा लेके आए हुए थे। तो उनका एक तथ्य था, बोल सकते हैं कि ऐसे इन्होंने, और इनका एक मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको खोलने का ज्यादा श्रेय जाता है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को। उसी के प्रयासों से या उसके एक्ट द्वारा ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। वास्तविकता देखी जाए तो महारानी के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के एक राजलेख द्वारा कंपनी स्टार्ट की गई थी उस समय। और इस कंपनी का लोगो लिख लेते हैं, क्या दिया था हमने, एक मोटो दिया था, इनका एक उद्देश्य था कि भूभाग नहीं व्यापार। ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि प्रशासन। इन्होंने पहले ही सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम भारत में जा रहे हैं तो व्यापार करेंगे, ना कि वहां पर कोई शासन करेंगे या कोई लैंड या कोई जमीन अपने कब्जे में लेंगे। इनने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और महारानी और जो भी सदस्य थे, इन लोगों ने एक मतलब जो व्यापार चालू किया था, तो इन्होंने एक उद्देश्य किया था कि जो पूर्व के देशों के साथ, पूर्व के देशों के साथ 15 वर्ष तक, यानी कि इन लोगों ने एक सोच, मतलब ये सोच सकते हैं कि इनने 15 साल के लिए पूर्व से व्यापार करने के लिए आए हुए थे लोग। पूर्व में जो भी देश हैं, इन देशों में आए हुए थे। और लेकिन इनको भारत में इसलिए आए क्योंकि भारत में अच्छा व्यापार चलता, और भारत में धन दौलत भी बहुत थी, और यहाँ की बोल सकते हैं जनसंख्या भी बहुत थी। इस तरीके से कि सबसे पहले भारत में आए लोग।
इनका नारा क्या था? ये नारा था भूभाग नहीं व्यापार। और इन लोगों ने 1600 से लेके 1726 तक बहुत अच्छे से व्यापार किया भारत में। यानी कि 1600 से लेके 1726 तक, यानी 1600 से लेके 1726 तक एक बिना किसी रोक टोक के व्यापार करते रहे भारत में। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोली गई थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए, इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक परिषद थी, उसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह 24 सदस्यीय परिषद कहा करते थे इसको, 24 सदस्यीय परिषद। यह 24 सदस्यीय परिषद थी और इसमें इसका कार्यकाल था 1 वर्ष। यानी कि इसके जो सदस्य होते थे हर 1 साल में रिटायर होते थे, हटा दिए जाते थे और हर साल नए सदस्य ले लिए जाते थे। कार्यकाल था 1 वर्ष। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था, मतलब कि एक गवर्नर के द्वारा चलाई जाती थी। एक गवर्नर और एक उप गवर्नर हुआ करता था। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चलाई जाती थी। और आगे चल के जो 1600 से लेके 1726 तक इस कंपनी ने बहुत अच्छे से काम किया, यहाँ पर व्यापार किया। और इस दौरान इस कंपनी के द्वारा 3 जगह 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी। मैं नक्शे के द्वारा बता देता हूँ आपको। बंगाल, मद्रास और बम्बई, 3 जगह ये लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक जगह एक फैक्ट्री खोली, उसकी 3 शाखाएं खोल दी गई थी, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी खोल दी गई थी। और हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर हुआ करता था। लेकिन 1726 में एक एक्ट पारित किया गया। 1726 में एक एक्ट पारित किया गया और है डिक्लेयर कर दिया गया कि ये तीनों प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर हुआ करते थे, ये गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में कानून बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा भी कानून बना सकते हैं अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में। और इससे पहले जो कानून बनाया जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया करते थे। और जितना भी जो कंपनियों में जो काम चलता था पूरा कंट्रोल होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर। लेकिन 1726 के लेख द्वारा ये बात तय कर दी गई कि हर एक प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर होता है वो ही कानून बनाएगा। और इसके बाद में एक 1726 का एक्ट पारित कर दिया गया था। और इस एक्ट के बाद में बहुत सारी चीजें लाई गई और बहुत सारी चीजें आगे भी लाई जाएंगी इसमें। तो अपन क्रम से एक एक करके पढ़ते रहेंगे और पूरा संविधान समझेंगे, एक एक आराम से समझते जाएंगे और उस पर अच्छे से चर्चा होगी और आप लोगों तक पूरा संविधान में पहुंचा सकूं, मेरी उम्मीद यही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा संविधान देखें, पढ़ें। और एक और है कि अपने कॉपी ले लें, पेन ले लें, और मैं जब पढ़ाऊं तो उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलें और उसको अच्छे से समझें। अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट में लिख दें जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। और 1726 के बाद में अपन अगले वीडियो में एक्ट पढ़ेंगे, अगला वीडियो बनाऊंगा। और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें जिससे कि, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।